और वहां पर क्या लिखा है, हम कैसे पढ़ते हैं? वहां पर लिखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा में समा गया। टुकड़ा लेते ही, टुकड़ा खाते ही नहीं। यीशु ने खाने के लिए दिया था। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यहूदा उस टुकड़े को यदि खा जाता तो शैतान कभी भी उसमें नहीं घुस पाता, क्योंकि अनंत जीवन उसके अंदर आ जाता। शैतान ने वो टुकड़ा उसको खाने ही नहीं दिया, यीशु ने उसको टुकड़ा दिया। लिखा है, टुकड़ा लेते ही, इससे पहले कि वो उसको अपने मुंह में रखता, शैतान उसमें समा गया और वो उठ करके उसको हाथ में लेकर के बाहर चला गया। यदि आप प्रभु भोज लेते हैं, ईमानदारी से लेते हैं, तो दुष्ट आत्माएं कभी भी आपके शरीर के अंदर नहीं घुस सकती है। बाहर से पूरा तमाशा कर लेंगी, अंदर नहीं घुस पाएंगे। और बाहर से वो आपके मन के अंदर गंदे गंदे विचारों को भेजेंगी, पाप वाले विचारों को भेजेंगी, गंदे गंदे से भी गंदे, इतने गंदे कि यदि अपने ही विचारों को आप टीवी के ऊपर देख ले तो शर्म आ जाए। इतने गंदे विचारों को भेजेंगी और वो गंदे विचार आकर के टिक जाएंगे 24 घंटे, 7 दिन वही विचार, वही विचार, वही विचार आपके दिलो दिमाग में चलते रहेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से पूरी तरह से अभिषेक पाया हुआ होता है, तो दुष्ट आत्माएं जब ऐसे विचारों को फेंकती हैं, ऐसे विचारों को डालने की कोशिश करती हैं, तो वो विचार आते जरूर हैं, लेकिन अभिषेक के कारण वो विचार जो है वो फिसल करके गिर जाते हैं। दुष्ट आत्माओं के हमले विफल हो जाते हैं। यही बात जो थी वो दाऊद ने यहां पर बताई थी। और सबूत उपदेशक उसका 10 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर एक बात सुलेमान के बेटे, दाऊद के बेटे सुलेमान के द्वारा बताई गई है। और वहां पर सुलेमान सबूत उपदेशक 10:1 के अंदर लिखता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण, मक्खियां, वापस से मक्खियों शब्द का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बासने लगता है। गंधी का तेल जो हुआ करता था वो एक ऑइंटमेंट हुआ करता था, बड़ा चिपचिपा हुआ करता था, आज भी इजराइल में मिलता है। और उसमें से इतनी अच्छी सुगंध निकलती है, इतनी अच्छी सुगंध निकलती है, और इतना महंगा वो ऑइंटमेंट होता है, बहुत ही बेशकीमती होता है। बाइबल के जमाने में तो और भी महंगा होता था, क्योंकि अभी तो मशीनों से उसको बना लिया जाता है। बाइबल के जमाने में हाथ से बनाया जाता था, वो और महंगा होता था। और इतना महंगा गंधी का तेल, वो ऑइंटमेंट, चिपचिपा ऑइंटमेंट जो होता था, उसको ढक करके रखना जरूरी होता था, ढक करके, छुपा करके रखना जरूरी होता था। और क्यों ढक करके रखना जरूरी होता था? क्योंकि उसकी खुशबू से, उसकी खुशबू मक्खियों को अट्रैक्ट करती थी। और मक्खियां, अगर वो ढका हुआ नहीं होता था तो मक्खियां आकर के उसके ऊपर बैठती थी। और क्योंकि वो इतना चिकना, चिपचिपा होता था कि मक्खियां एक बार यदि बैठ जाती थी तो उड़ नहीं पाती थी और वहीं पर ही मर जाया करती थी। इसलिए सुलेमान कहता है सबूत उपदेशक 10:1 में कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल जो है वो सड़ने और बासने लगता है। और मक्खियां जब उस पे चिपक करके मर जाया करती थी तो मक्खियों की वजह से, मक्खियों में से जो बदबू निकलती थी उसकी वजह से वो बेशकीमती गंधी का तेल जो है वो बदबू मारने लगता था। एक बहुत ही गहरी आत्मिक बात सुलेमान ने वहां पर लिखी है। हमने देखा मक्खियां जो है वो दुष्ट आत्माओं के प्रतीक के रूप में बाइबल में इस्तेमाल की गई है। यदि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, बहुत अच्छी बात है। आप पे प्रभु का अनुग्रह हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपको परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से भर दिया है, वरदानों से भर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, कर रही हैं। आप पवित्रता की तरफ बढ़ रही हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप
आपकी प्रार्थना करने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो अभिषेक आपको दिया गया है, उस अभिषेक को आप किस तरह से संभाल रहे हैं। यदि गंधी का वो तेल वो बेशकीमती था, उसमें से सुगंध निकलती थी, ऐसी सुगंध जो दूसरों को अपनी तरफ खींचती थी और खास तौर से मक्खियों को खींचती थी। देखिए, जब भी जो जवान होते हैं, आजकल तो जवान क्या, धेड़ भी कम नहीं है, किसी जवान लड़के या किसी जवान लड़की ने यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया तो उसके बाद क्या होता है। किसी जवान लड़के ने यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया और अब वो सेवकाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तो सबसे पहला काम उसके जीवन में क्या होता है, उसके सामने व्यभिचार की परीक्षाएं आनी शुरू हो जाती हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, व्यभिचार की परीक्षा आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे अवसर, लुभाने वाले अवसर उसके सामने आने शुरू हो जाते हैं जो पहले नहीं थे। पहले तो मवालियों की तरह, टपोरियों की तरह लड़कियों के पीछे भागता फिरता था, कोई भी चारा और घास नहीं डालती थी। अब अभिषेक पा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, दूसरों से अलग हो गया, परमेश्वर ने अलग कर लिया। अब क्या हो रहा है कि सारी लड़कियां उसके पीछे भागने लग गई, व्यभिचार के अवसर आने लग गए हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था। एक जवान लड़की चाहे खूबसूरत नहीं हो, बदसूरत हो, काली हो, नाटी हो, मोटी हो, जिसकी तरफ पहले कोई लड़का देखता तक नहीं था, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया तो अब सारे हीरो शाहरुख खान, सलमान खान और बड़े बड़े खान जो हैं उसके पीछे ही भागना शुरू हो जाते हैं। कलीसिया के सलमान खानों की बात कर रहा हूं। और चाहे विश्वासी लड़का हो चाहे अविश्वासी लड़का हो, गैर मसीही लड़का हो, सबको अब बस उसी लड़की से विवाह करना होता है। वो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। इधर ये इस जवान लड़के के लिए अपनी नसें काट काट करके जान देने को तैयार हो जाती है कि मुझे तो इसी से विवाह करना है। क्यों? एकदम से ये क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या होता है? और लड़का सोचता है, लड़का जो है वो डॉग वॉक करनी शुरू कर देता है। वो सोचता है कि बस अब तो मैं कयामत ढा रहा हूं। लेकिन होता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों होता है ऐसा कि अभिषेक पाने से पहले जीरो और अभिषेक पाने के बाद हीरो कैसे बन जाता है? इसका जवाब भी सुलेमान के द्वारा दिया गया है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 3रा वचन। श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसके 3रे वचन में सुलेमान कहता है कि जो अभिषेक तेरा किया गया है, जो अभिषेक का तेल, जो अभिषेक का इत्र तेरे ऊपर डाला गया है, उसमें से ऐसी सुगंध निकलती है कि कुंवारी लड़कियां तुझसे प्रेम करती हैं। जो अभिषेक का तेल तेरे ऊपर डाला गया है, उसमें से ऐसी सुगंध निकलती है कि कुंवारी लड़कियां तुझसे प्रेम करती हैं। इसीलिए तेरे सामने व्यभिचार की परीक्षाएं आ रही हैं। सुलेमान ने बताया, जो अभिषेक पवित्र आत्मा का हमने पाया होता है, उसमें से सुगंध निकलती है और वो सुगंध दूसरों को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे दुष्ट आत्मा ग्रसित हो, सबको हमारी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। और इसीलिए सुलेमान कहता है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बांसने लगता है। आप अपने अभिषेक को किस तरह से संभाल रहे हैं? क्या आप अपने अभिषेक के प्रति गंभीर हैं या नहीं हैं? अगर गंभीरता नहीं है आत्मिक जीवन के अंदर, तो फिर सब कुछ बेकार है।
मरी हुई मक्खियां, ये दुष्ट आत्माएं जो हैं, इनके पास 6000 सालों का अनुभव है। आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते। हम तो अभी आए हैं, 30, 40, 50 साल, 20 साल, इतना ही अनुभव है हमारे पास। दुष्ट आत्माओं के पास 6000 सालों का अनुभव है। आप उनको चला नहीं पाएंगे। शैतान के पास पता नहीं कितने सालों का अनुभव है। आप शैतान को चला नहीं पाएंगे, वो आपको मिनटों में चला सकता है। आप अपने अभिषेक को कैसे संभाल रहे हैं? यदि अपने अभिषेक को आपने खुला हुआ छोड़ा है तो कोई भी आकर के आपसे चिपक जाएगा। और यही होता है अभिषेक पाए हुए जवान लड़की, अभिषेक पाए हुए जवान लड़के के साथ ऐसा ही होता है। वो ऐसे लोगों के प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं जिनका जीवन पाप के अंदर डूबा हुआ होता है। गैर मसीहों के साथ प्रेम संबंधों के अंदर पड़ जाते हैं अभिषेक पाने के बाद भी, और उसके बाद वो उनसे ऐसे चिपक जाते हैं कि उनके अभिषेक को खराब कर देते हैं, उनकी बुलाहट को खराब कर देते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। एक च्युइंगम जो होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कलीसिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट कर देना, ठीक है। एक च्युइंगम को चबाइए और उसको किसी भी लड़की के बाल में चिपका दीजिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कलीसिया में ये सब कुछ करना शुरू कर देना कि आराधना स्तुति चल रही है, चबाते हुए चिपका। और उसके बाद उस लड़की को बोलिए कि अब वो लड़की जो कि किसी गैर मसीही के साथ प्रेम संबंधों में है, वो ऐसे तो समझेगी नहीं, तो उसको समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। च्युइंगम खा के उसके बालों में च्युइंगम चिपका दो और कहो अब इस च्युइंगम को निकाल करके दिखा दो। अगर ये च्युइंगम बालों में से निकल गई तो तू उस गैर मसीही के साथ शादी कर लेना, पास्टर जी करा देंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कितने ही दिन लग जाए, वो च्युइंगम नहीं निकलेगी बालों में से। उन बालों को काटना पड़ेगा, तब जाकर के वो च्युइंगम अलग होगी, बाकी वो च्युइंगम जो है वो अलग नहीं होगी। एक बार यदि कोई आपके अभिषेक से आकर के चिपक गया कोई गलत व्यक्ति, तो वो आपके अभिषेक को खराब करके ही रहेगा। उसको काट करके हटाना पड़ेगा, लेकिन वो वैसे नहीं हटेगा जितना सरल आप समझते हैं। अपने अभिषेक को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है। मरी हुई मक्के, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग यदि आकर के चिपक जाएं, तो फिर उनको हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, हर एक विश्वासी का पवित्र आत्मा के द्वारा 3 बार अभिषेक किया जाता है, और तीसरे अभिषेक तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। दाऊद जो था उसका 3 बार अभिषेक किया गया था। सबसे पहले पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 13वें वचन में शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया था। ये उसकी बुलाहट के लिए अभिषेक हुआ था। उसको बुलाहट दे दी गई थी कि मैं तुझे एक दिन इस्राएल का राजा बनाऊंगा। ये बुलाहट का अभिषेक था जो शमूएल के द्वारा किया गया था। दूसरा अभिषेक जिसके बारे में दूसरा शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में बताया गया है। दूसरा शमूएल 2 अध्याय उसके 4 वचन में दाऊद का दूसरी बार अभिषेक किया गया था हेब्रोन में, जब उसको यहूदा के गोत्र का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया गया था। पहले परमेश्वर ने जो पहला अभिषेक दिया वो उसकी बुलाहट का अभिषेक था, मैं तुझे इस्राएल का राजा बनाऊंगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, दूसरा अभिषेक जब उसका हुआ हेब्रोन में, तो उसको सिर्फ यहूदा का राजा परमेश्वर ने बनाया था, इस्राएल का राजा नहीं बनाया था। उसके बाद उसका तीसरा अभिषेक होता है यरूशलेम में। दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय उसका 3 पद, वहां पर बताया है कि अब पूरे इस्राएल देश का राजा बनाने के लिए
12 गोत्रों का राजा बनाने के लिए इजराइल का अभिषेक जो है वो किया जाता है। यानी दाऊद का अभिषेक जो था वो 3 बार किया गया था। यीशु मसीह का जो अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था वो 3 बार हुआ था। पहली बार पवित्र आत्मा मां मरियम की गर्भ में उतरा और यीशु मसीह का गर्भ धारण हुआ। पवित्र आत्मा का अभिषेक से ही गर्भ धारण हुआ था। दूसरे अभिषेक के बारे में, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के बाहर आया और पवित्र आत्मा ने यीशु को 40 दिनों के लिए रेगिस्तान के अंदर भेज दिया और यीशु ने उन परीक्षाओं पर जब जय प्राप्त करी तो सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ वापस लौटा। यीशु ने बार बार कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। पवित्र आत्मा से जन्म लिया हुआ व्यक्ति, उसने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। मुझसे आश्चर्य कर्मों को करने के लिए ना बोलो, अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर भी यीशु ने आश्चर्य कर्म किया। यीशु ने पानी को दाख रस बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अभिषेक था। लेकिन यीशु ने कहा अभी मुझसे आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं बोलो। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? सुसमाचारों में लिखा है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ वापस लौटा। वो दूसरा अभिषेक था। और उसके बाद यीशु ने हिला करके रख दिया था। मुझसे एक गलती हो गई। यीशु के जन्म के समय उसका अभिषेक हुआ था क्योंकि उससे ही पवित्र आत्मा से ही जन्मा था। उसके बाद दूसरा अभिषेक यीशु ने बपतिस्मा के समय पाया था। वो दूसरा अभिषेक था। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उसके ऊपर उतरा और लिखा है, आप पढ़ेंगे इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वो उसके ऊपर उतरा और यीशु में ही वो कबूतर समा गया। वो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है। हिंदी में हम उसको पकड़ नहीं पाते। कबूतर यीशु पर उतरा और यीशु में ही समा गया। पवित्र आत्मा उसके अंदर समा गया। वो दूसरा अभिषेक था। और तीसरा अभिषेक कब था? जब वो परीक्षा दे करके लौट रहा था तो यीशु के लिए लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। और उसके बाद यीशु ने वो सेवकाई प्रारंभ करी कि उसने पूरे इजराइल को, रोमन साम्राज्य को हिला करके रख दिया था।